हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। आज मैं ये वीडियो बना के आपके सामने आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो एक सरकार की जो मंशा है, जो इस जनरल कैटेगरी की जो सरकार की मंशा है उसको उजागर करेगी आप सभी लोगों के सामने। सबसे पहला मैं इसी का तथ्य बताता हूँ कि आप अगर एक बार, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि महाभारत जरूर देखें, पढ़ें नहीं देखें। ठीक है कि कितना संघर्ष जो बाकी के जो समुदाय थे, बाकी की जो जातियाँ थी, नीची जातियाँ थी, उन्होंने कितना कुछ किया है। और उस समय क्या था कि क्षत्रिय वर्ण केवल और केवल अन्य वर्ण को केवल और केवल काम करने के लिए, केवल कर्तव्य करने के लिए, यानी मजदूरी करने के लिए ही अलाउ करता था। शिक्षा का अधिकार था नहीं। ठीक है, लेकिन अंबेडकर के बाद में, ठीक है, या भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत में खत्म होने के बाद ही जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य ही श्रेष्ठ है, कर्तव्य ही आदमी को श्रेष्ठ बनाता है, कर्तव्य ही आपको अच्छा बनाता है, कर्तव्य ही सब कुछ है। उसके बाद में धीरे धीरे करके लोग जो है फॉलो करते गए, रिसर्चें होती गई, और फाइनली जाके हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति ने एक हमें संविधान दिया, और उस संविधान के माध्यम से हमें क्या नाम उच्च शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया। ठीक है, तो अब उस समय वही जो हमारे पास में अधिकार था, मतलब जो अन्य नीची जाति के समाज के पास में जो अधिकार था कि केवल आप काम करेंगे, आज वही अधिकार लीगल हो गया है कि आप केवल काम करेंगे। अब हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हमें तो वो केवल परसेंटेज में दिया गया कि इतना परसेंटेज SC ST OBC को दिया जाना चाहिए, उतना। हम तो ये नहीं कहते कि आप जनरल कैटेगरी को बिल्कुल भी रोजगार मत दो, लेकिन SC ST OBC का जितना रोजगार फिक्स किया है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी ने, हम तो सिर्फ उतना ही मांगते हैं। ठीक है, आम समाज भी उतना ही मांगता है। ठीक है, तो अब इनको जलन इससे होती है कि अब 6000 साल पहले भी हमारे पास वही अधिकार था कि सिर्फ आप मजदूरी करोगे, काम करोगे, लेकिन आज वही मजदूरी और काम हमारा लीगल हो गया है, और उस लीगल को हम लीगल वे में जब मांग रहे हैं, आज गवर्नमेंट को हमें देना पड़ रहा है, तो उसी में आप इनकी सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो गई, अलग अलग इच्छाएं, आज उसी से इन लोगों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को जलन होने लगी है, उससे चिड़न होने लगी है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि वेट एंड वॉच। किसी भी चीज़ को आपको आपके साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। अगर आप उस किसी को जवाब देने की क्षमता में नहीं है, आप किसी को जवाब नहीं दे सकते, तो 101% ये सत्य है कि समय उसको जवाब अवश्य देगा। आज समय ही ये जवाब दिया है, समय ने ये जवाब दिया है कि इस तरीके का हमारा कानून है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को कानून में ये चीज़ है और कानून को ये मान्य करनी पड़ेगी। आज सबसे बड़ा काम क्या है, आज जो जनरल कैटेगरी की ये सरकार है, ये हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाह रही है? आम लोग को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है, आम लोग को ये दिखाना चाह रही है कि प्राइवेटाइज करने से सब कुछ सही हो जाएगा, नौकरियां ज़्यादा निकलेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइज करने से क्या होगा कि ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी उनमें जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनके सामने तो ये है कि जो बंदा इंटरव्यू फेस करेगा, जो उनका मानक है, स्टैंडर्ड है, वो फॉलो करेगा, उसको फेस करेगा, उसको
उसके हिसाब से उसको पदवी दी जाएगी। वहाँ ये मतलब नहीं है कि जनरल के 40% रहेंगे, SC ST के 60% रहेंगे, OBC के, ठीक है, ऐसा कोई मानक नहीं है वहाँ पर। तो कुल मिला के ये है कि इनको सारी कंपनियों को, सारे उत्पादों को प्राइवेटाइज करने के बाद में वहाँ पे सब उच्च पद पे ये जनरल कैटेगरी को स्थापित कर देंगे। और अगली बार कोई और सरकार आएगी, 5 साल बाद में कोई स्थानीय सरकार आएगी, लोकल सरकार आएगी, तो वो सरकार आएगी वो अपना वोट बैंक बनाने की, क्योंकि लोकल सरकार ज़्यादातर अपना वोट बैंक पे काम करती हैं, ठीक है, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए क्या करेगी कि प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट में द्वारा वापस लेके आएंगी। गवर्नमेंट में वापस लेके आएंगी तो ये जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे या जो वहाँ पर स्थापित हो चुके होंगे वो धरना प्रदर्शन करेंगे और वो ये चीज़ कहेंगे कि हमारा क्या होगा, हमारा तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और इसमें आके वो गवर्नमेंट जो भी इसको गवर्नमेंट में वापस लेके आएगी उस संस्थान को, वो गवर्नमेंट उनको भी फिर या तो संविदा पर रखेगी, मानदंड देगी उनको, और या फिर उनको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देगी उसी सेक्टर में, उसी फील्ड के अंदर, ठीक है। और इस तरीके से इनका भी काम पूरा हो जाएगा। इनका जो आइडियोलॉजी है वो भी परफेक्ट हो जाएगी कि बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट दिए, बिना किसी रिजर्वेशन के OBC कैटेगरी के सारे बंदे जो है आपके एक उच्च स्तर पे अपने आप ज्वाइन पा लेंगे, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। या फिर अगर ये अगले शासन में खुद ही आते हैं तो खुद ही ये दिखा देंगे कि प्राइवेट सेक्टर इसको अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए इसको हम द्वारा से गवर्नमेंट इसको अपने अधीन ले रही है। और उसमें क्या करेंगे कि ये कुछ लोगों को, जो सीनियर लेवल पर लोग होंगे, उन लोगों को ये अब वापस गवर्नमेंट के अंदर ही पेरोल पर रख लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी गवर्नमेंट की ये मंशा है, आम आदमी को बेवकूफ़ बनाना है, SC ST OBC के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। कृपया करके सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इनकी भावना को समझें और अपनी कार्रवाई जारी रखें। किसी भी प्रकार के प्राइवेटाइजेशन के लिए धरना प्रदर्शन जारी रखें, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। क्या गवर्नमेंट अगर एलिजिबल नहीं है किसी भी संस्थान को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसको बदस्तूर सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, तो क्या अधिकार है गवर्नमेंट को? भंग कर दीजिए ऐसी गवर्नमेंट को। क्यों आते हो फिर? आपके पास में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, सब कुछ है, पुलिस है, सब है आपके पास। चोरी कर रहा है बंदा तो उसको सीधा जेल डालिए, उसको नौकरी से सस्पेंड कीजिए। एलिजिबल नहीं है, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उसको सस्पेंड कीजिए। अगर खुद एलिजिबल नहीं हो तो अपनी गवर्नमेंट त्याग पत्र दीजिए। क्यों बनाते हो फिर गवर्नमेंट? सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में ही रखा है तो फिर गवर्नमेंट का नाम क्या रह गया? सिर्फ आप अपने हाथ में कठपुतली बना के बिठा लोगे रेगुलेटरी को, और उसको वहाँ से ऊपर से बैठ के रेगुलेट करते रहोगे, जैसे चाहोगे वैसे चलाओगे। बाकी लोग तो यहाँ बेवकूफ़ हैं। मेरी आम समाज से, आम जनता से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इनकी भावना को समझें और अपनी किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइवेटाइजेशन होता है त्वरित एक्शन ले, त्वरित। किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। अगर हमने विलंब स्वीकार किया तो इसका मतलब यह है कि आने वाले भविष्य में 6000 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जिसके अंदर भीष्म पितामह से लेके और पूरा का पूरा कुरुवंश तक सिर्फ एक ही परंपरा थी कि SC ST OBC या अन्य और शूद्र समाज को कोई भी शिक्षा का अधिकार नहीं है, नौकरी करने का अधिकार नहीं है, वेद मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ लेबर क्लास, झाड़ू पोंछा, अन्य काम करने का ही सिर्फ अधिकार है। तो इस चीज़ का हमें आपको सबको परित्याग करना है, इसका बहिष्कार करना है। तो हमें आज ही इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा और अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखनी पड़ेगी कि किसी भी टाइप का प्राइवेटाइजेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट फेल तो इस्तीफा दो। प्राइवेटाइजेशन क्यों करो? यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट कैपेबल, गिव योर रेजिग्नेशन। क्यों कर रहे हो? किसी ने कह रखा है क्या?
क्यों बने हो आप चीफ मिनिस्टर, MLC, MP, MLA और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, क्यों बने हुए हो? आप कोई संकल्प लेके आए हो क्या? आपने संकल्प लिया है तो आम जनता क्या बेवकूफ समझ रखी है आपने? प्राइवेट सेक्टर में अगर इतना ही सब कुछ है तो गवर्नमेंट सेक्टर की इतनी संस्थाएं क्यों खोली थी आपने? मेरी फिर से एक बार आम जनता से, आम पब्लिक से और रिजर्व कैटेगरी के लोगों से एक बार फिर से यही अपील है कि आप शिक्षित बनिए, इनकी मन की भावनाओं को समझिए, ठीक है? ये सिर्फ किस नीति पे काम कर रहे हैं उस नीति को समझिए और अपने आप को जागरूक रखिए, और ये जो परिवर्तन करके आपको फिर से उन्हीं 5000 6000 साल पुरानी परंपराओं में बांधना चाह रहे हैं उससे बचिए, अपने आप का बचाव कीजिए। अन्यथा वही होगा कि हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेड़ियों में ही देखा जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म क्षेत्र में ही देखा जाएगा, आपको सिर्फ लेबर क्लास की ही नौकरी मिलेंगी, किसी अन्य एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की पहुंच तक पहुंचने की आपकी कोई क्षमता नहीं होगी, आपको कोई अधिकार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी ही वहां पर बैठेगी जाके। इसी के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।